नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमावत और हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्विज की पाठशाला। और शुरू पहले खेलेंगे सिलेक्शन राउंड। तो सिलेक्शन राउंड के लिए मेरे पास में कुछ 3 धुरंधर स्टूडेंट्स और तीनों स्टूडेंट को मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। तो क्लैप फॉर राजपाल गुज्जर, हर्षित मंडलोई और हमारे साथ में हर्षवर्धन। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सिलेक्शन राउंड की। सिलेक्शन राउंड में आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपकी स्क्रीन पर सामने नजर आएंगे आपको, और पहले आपको हैंड रेज करना है। जो पहले हैंड रेज करेगा उसको मौका मिलेगा जवाब देने का। क्लियर है बात? ठीक, तो शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और यह है क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो टीम? एक खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं जिसको जवाब याद हो। मैं ऑप्शन बोल देता हूं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। चलिए ठीक है, इन्होंने हैंड रेज किया है, आपको मौका मिलता है जवाब देने का। जवाब दीजिए सर। 9। देखते हैं इनका जवाब सही है या गलत है। तो हम देखते हैं कि इनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बेरी बेरी डिसीज। वेरी गुड, पहले हैंड आपने किया है। ओके, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। बेरी बेरी डिसीज इज कॉल्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? कौन से विटामिन की कमी होने से बेरी बेरी डिसीज यानी बेरी बेरी वाली जो है बीमारी होती है? तो इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मैं बोल देता हूं पहले। और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो आपका आंसर क्या है? विटामिन बी। विटामिन बी। देखते हैं विटामिन बी सही जवाब है या नहीं है। या बिल्कुल सही जवाब है। तो आप दोनों के पास 1-1 पॉइंट है। अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है? आप दोनों में से ही जवाब देंगे। ठीक, आप दोनों हैंड रेज करेंगे। जो पहले हैंड रेज करेगा उसको मौका मिलेगा। तो तैयार हैं आप? यस सर। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। RAM is located in which part of the computer? पहले हैंड रेज किसने किया? पहले हैंड रेज आपने किया है। सर कीबोर्ड। आपने जवाब दिया है कीबोर्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने कीबोर्ड जवाब दिया है। हम इनका जवाब भी देख लेते हैं। जिसका जवाब सही होगा उसको पॉइंट मिल जाएगा। आपका जवाब क्या है? मॉनिटर। आपने बोला है मॉनिटर, आपने बोला है कीबोर्ड। आपने देख लिया क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम देखते हैं कि ये जवाब सही है या गलत है। और ये दोनों ने ही जवाब जो है गलत दिया है। तो जैसा कि हमने 3 क्वेश्चन पूछे और 3 क्वेश्चन में से आप दोनों ने 1-1 पॉइंट जीता है। यस, तो अब हमें एक नॉकआउट क्वेश्चन और हम पूछेंगे और आप दोनों को ही मौका मिलेगा जवाब देने का। क्लियर है? तो यदि आपको आंसर आता है तो आप तुरंत हैंड रेज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROM? रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो पहले हैंड रेज आपने किया है। मैं ऑप्शन बोल देता हूं। रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्चुअल मेमोरी, रोर ओनली मेमोरी एंड रोड ओनली मेमोरी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या पूरा बोलिए? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। देखते हैं हम कि जवाब बिल्कुल सही है। तो कंग्रेचुलेशंस, आप जो है हमारे हॉट सीट पर आ चुके हैं। हर्षवर्धन, क्लैप फॉर हर्षवर्धन। तो जैसा कि आप जानते हैं हर्षवर्धन आ चुका है
हॉट सीट पर। और हर्षवर्धन, हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ में मेन राउंड। हर्षवर्धन, इससे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। Good morning to all. Myself Harshvardhan Mandla. I study in class 6th B. और कुछ फैमिली के बारे में, अपने एम्बिशंस के बारे में, अपने हॉबीज़ के बारे में। My hobby is reading books, playing games, watching TV. ओके, आप रीडिंग बुक्स मतलब अपनी सब्जेक्ट बुक के अलावा और भी कोई बुक्स पढ़ी है आज तक आपने? Yes sir. कौन सी बुक आपने पढ़ी है आज तक? सर जनरल नॉलेज की पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जनरल बुक और रामायण भी पढ़ी है। रामायण जो है उसका नाम क्या है, मतलब पूरा नाम, सही नाम क्या है? चलो, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मतलब किसने लिखी हुई है, लिखी किसने है, लेखक कौन है या रचयिता हाँ सर तुलसीदास या वाल्मीकि जी ने। तुलसीदास जी ने क्या कौन सी चीज लिखी है, मतलब उसका नाम अलग है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा नाम अलग है। चलिए खैर मैं बताता हूँ। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि जी ने, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। तो आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे, सही है मेरा जवाब? चलिए ठीक है, तो इसी जवाब के साथ हम आगे बढ़ते हैं मेन राउंड की ओर। और मेन राउंड में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि टोटल 11 क्वेश्चंस रहेंगे। 11 क्वेश्चंस में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पॉइंट मिलेंगे, इससे आगे बढ़ते जाएंगे 1000 पॉइंट तक। यदि आप कंटिन्यू कर पाते हैं तो आपको मिलेगी क्विज की पाठशाला की ट्रॉफी। ठीक, यदि आप कहीं रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो आपको गेम छोड़ना होगा। अब इसके लिए आपको 2 हेल्पलाइन भी मिलेगी। पहली हेल्पलाइन है हमारी ऑडियंस, तो ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दूसरी हेल्पलाइन है आज के हमारे एक्सपर्ट। तो आज के हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर राजन पिल्लई सर। नमस्कार सर। तो आप इनसे जब भी चाहे हेल्प ले सकते हैं और आप गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करें क्या क्विज की पाठशाला। वेरी गुड। तो 1 सेकंड क्लैप फॉर क्विज की पाठशाला। तो पहला क्वेश्चन मेन राउंड का आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये देखें, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, व्हाट डज कोविड-19 मीन? COVID-19 मीन, कोविड-19 का यहाँ पर मतलब क्या है? पहले मैं ऑप्शन बोल दूं। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी कोरोना वायरस। तो यहां पर इसका कोविड-19 का मतलब क्या है? ऑप्शन डी कोरोना वायरस। ऑप्शन डी कोरोना वायरस। तो ऑप्शन डी कोरोना वायरस देखते हैं हम, बिल्कुल सही जवाब है। रेडी हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यह रहा, विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक? कौन सी बैंक बैंकों का बैंक कहलाई जाती है? तो ऑप्शन है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी BIO, ऑप्शन सी ICICI या ऑप्शन डी RBI। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन डी RBI। ऑप्शन डी RBI। देखते हैं जवाब सही है या गलत है। तो ये जवाब बिल्कुल सही है। RBI बिल्कुल सही जवाब है। RBI के बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? क्या जानते हैं आप RBI के बारे में? RBI का फुल फॉर्म जानते हैं आप? नो सर। नहीं जानते हैं? अरे, तो फिर आपको कैसे पता कि RBI ही आंसर है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। RBI का पूरा नाम क्या है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, यानी कि जो वो बैंक जो करेंसी इश्यू करती है,
वो बैंक जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है उसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है या रिजर्व बैंक भी बोलते हैं। हमारे देश में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कौन सा है, ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए टंग, ऑप्शन बी नोज, ऑप्शन सी आईज, ऑप्शन डी स्किन। तो इसमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन डी स्किन। ऑप्शन डी स्किन। देखते हैं स्किन सही जवाब है या गलत है। स्किन बिल्कुल सही जवाब है। इस पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद में हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बढ़े हम आगे। Yes. आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इज। फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है अर्थ पर? ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी डॉग या ऑप्शन डी डायनासोर। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन बी चीता। ऑप्शन बी चीता। तो देखते हैं चीता का जो जवाब दिया है वो सही है या गलत है। क्या लगता है क्या होगा? ये बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से नया पड़ाव स्टार्ट होता है और 100 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। चीता जो है सबसे तेज दौड़ लगा सकता है। यस। ओके, बाकी और इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सर लोयन और ये तो सर भाग नहीं सकते तेज सर। डायनासोर भी सर पीछे ही रहता है। चीता डायनासोर भी भाग नहीं सकता, क्यों? सर वो दौड़ नहीं सकता ज़्यादा तेज सर। ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकता है। देखा है क्या डायनासोर आपने? नो सर। किसी ने भी नहीं देखा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम पूछने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच फ्लावर इज वाइट इन कलर। कौन सा जो फूल है वो सफेद होता है ना? तो ऑप्शन ए सनफ्लावर, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी लिली, ऑप्शन डी जैस्मिन। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन सी लिली। ऑप्शन सी लिली आपने जवाब दिया है और देखते हैं कि लिली सही है या गलत है। इसका सही जवाब होगा जैस्मिन। वैसे लिली भी वाइट होते हैं लेकिन वो जैस्मिन की यदि हम बात करें तो जैस्मिन मोस्टली वाइट ही होते हैं। तो यहाँ जब दो चीज़ें जब कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ ये देखा जाएगा कि ज़्यादा कौन है। लिली भी वाइट होते हैं लेकिन जैस्मिन यूजुअली वाइट ही होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब जो है जैस्मिन होगा। आपके पास हेल्पलाइन थी, आपको हेल्पलाइन यूज़ करना चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, आपको हेल्पलाइन यूज़ नहीं की, करना चाहिए थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हर्षवर्धन के लिए। हर्षवर्धन आपको ये गेम अब छोड़ना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं हर्षवर्धन को ये गेम छोड़ना पड़ा और अब हम कंटिन्यू करेंगे हर्षित मंडलोई के साथ। तो हर्षित मंडलोई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हर्षित अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ बोलिए। Good morning all of you. My name is Harshit Mandloi from class 6th B. और कुछ फैमिली के बारे में? माय फादर इज फार्मर। My father is farmer. अच्छा, और क्या हॉबीज है आपकी? My hobby is watching TV, playing game. Watching TV and playing game. Which types of game you used to play? सर कबड्डी। कबड्डी। कबड्डी पसंद है आपको। अभी प्रो कबड्डी आने वाला है। यस सर। अच्छा, देखते हैं आप? यस सर। अच्छा, खेलते भी हैं आप? यस सर। बिल्कुल। तो कुछ तैयारी है आपकी आगे बढ़ने की? यस सर। बढ़ेंगे आप? यस सर। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ में है। शुरुआत करते हैं हम लोग क्विज की। पाठशाला। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड की राजधानी क्या कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए ऐजवाल, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी पणजी। तो आपका जवाब क्या है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जवाब है आपका? यस सर। ऑप्शन बी चंडीगढ़ जवाब दे रहे हैं आप? यस सर। एक बार सोच लीजिए, आपके पास हेल्पलाइन भी है, कंफर्म है, आप पहले देख लीजिए। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? सर हेल्पलाइन। हेल्पलाइन लेना चाहेंगे आप? क्या ऑडियंस पोल या एक्सपर्ट ओपिनियन? सर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ओपिनियन आप लेना चाहेंगे? Yes. ठीक, तो हम संपर्क करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। नमस्कार सर। सर जैसा कि आप जानते हैं हर्षित मंडलोई हमारे साथ खेल रहे हैं क्विज की पाठशाला, और वो एक सवाल में अटक गए हैं। तो अब अगली आवाज जो है हर्षित की होगी। हर्षित सवाल पूछें। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज इजबाल, इजवाल, बी चंडीगढ़, सेकंड सी देहरादून, डी पंजाब। देहरादून। तो उन्होंने जवाब दिया है देहरादून। आप जाना चाहेंगे? यस सर। तो आप जाना चाहेंगे एक्सपर्ट के साथ में। ठीक, तो देखते हैं हमारे एक्सपर्ट ने सही जवाब दिया है या गलत। बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक बार थैंक यू बोल दीजिए आप। थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट निकालना आप जानते होंगे। यस। तो स्क्वायर रूट आपको निकालना है 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। आप टाइम ले सकते हैं, सोचिए, कैलकुलेट कीजिए, बताइए। सर आंसर डी 14। आंसर डी 14 कंफर्म है आप? एक बार देख लीजिए अच्छे से। व्हाट इज द सर सॉरी आंसर बी सर 12। आंसर बी 12 अब कंफर्म है आप? यस सर। तो देखते हैं हम ये जवाब सही है या गलत है। तो ये जवाब जो है यदि 9 देते तो गलत होता, 14 देते तो भी गलत होता, क्योंकि 12 बिल्कुल सही जवाब है। 12 जा 144 यस। बिल्कुल। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी हवाई, ऑप्शन डी न्यू जिनेवा। तो आपका जवाब क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड। सर आंसर ए। आंसर ए यस सर। कंफर्म है आप? यस सर। पक्का? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। तो आंसर ए इन्होंने बताया है अंडमान निकोबार। देखते हैं जवाब सही है या गलत है। और आपके पास एक हेल्पलाइन बची हुई थी और वो भी आपने इस्तेमाल नहीं की, करना चाहिए थी आपको। और ये जवाब आपका बिल्कुल गलत है। तो आपको ये गेम यही छोड़ना पड़ेगा। वेल, क्लेप फॉर वंस अगेन, क्लेप फॉर हर्षित मंडलोई। हम नेक्स्ट खिलाड़ी को हमें ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट खिलाड़ी हम ढूंढेंगे हमारी ऑडियंस में से। ऑडियंस में से जो भी इस क्वेश्चन का जवाब सही देगा उसे मौका मिलेगा आगे गेम कंटिन्यू करने का। ठीक, तो हमारे ऑडियंस को कवर किया जाए।
आप भी ऑडियंस शामिल हो जाइए। तो ऑडियंस आप रेडी हैं? आपने क्वेश्चन तो सुन ही लिया है। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, जो कि गलत है। ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी हवाई, ऑप्शन डी न्यू जिनेवा। तो इन तीनों में से कोई एक सही जवाब होगा। आप हैंड रेस करें। चलिए ठीक है, आपने हैंड रेस किया है। आ जाइए, आप आगे आ जाइए बाहर जल्दी से। ओके, जवाब दीजिए, क्या जवाब है आपका? ठीक है, क्या जवाब है आपका? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी न्यू जिनेवा। यस सर। ऑप्शन डी न्यू जिनेवा इन्होंने जवाब दिया है और हम देखते हैं कि जवाब बिल्कुल गलत है। आपको मौका नहीं मिल सकता, जाइए आप भी। चलिए खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार वापस ऑडियंस को मौका मिलेगा जवाब देने का। मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, यदि आप उसका जवाब सही देते हैं तो आपको मौका मिल सकता है और सीट पर आने का। रेडी हैं आप? रेडी हैं आप? यस सर। ओके, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब? ओके, पहले हैंड रेस लास्ट में आपने किया है। ठीक है, आ जाइए आप और वहीं से आप जवाब दे सकते हैं। रुकिए, चंडीगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। क्लैप फॉर हिम। तो हमें ज्वाइन करेगा राजपाल गुर्जर। क्लैप फॉर राजपाल। तो हमारे साथ हॉट सीट पर है राजपाल गुर्जर। राजपाल, अपने बारे में कुछ बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ राजपाल गुर्जर। आई स्टडी इन क्लास 6th B. ओके, My hobbies is playing kabaddi and reading books. वेरी गुड। तो हम राजपाल के साथ हम कंटिन्यू करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे क्या? क्विज की पाठशाला। तो आज तीसरी बार स्टार्ट होने जा रही है और क्वेश्चन नंबर 9 सीधे आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? कौन सा डैम जो है वो हाईएस्ट है? तो आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन है, रिहान डैम, सरदार सरोवर डैम, मेटर डैम और टेहरी डैम। तो इनमें से सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? ऑप्शन डी तेहरी डैम। ऑप्शन डी टेहरी डैम। देखते हैं जवाब सही है या गलत है। आप यदि सरदार सरोवर डैम का बोलते तो वो गलत होता, क्योंकि टेहरी डैम बिल्कुल सही जवाब है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें से 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय विच डिवाइस? कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है कौन सी डिवाइस के थ्रू? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी रैम। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी मॉडेम। ऑप्शन सी मॉडेम। देखते हैं, मॉडेम जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। जनरल इलेक्शन इन इंडिया होल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों के बाद में जो है या कितने ड्यूरेशन के बीच में जनरल इलेक्शन होते हैं हमारे देश में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन ए 2। जनरल इलेक्शन कितने सालों में होते हैं? सर ऑप्शन सी 5। कंफर्म है आप? यस। ऑप्शन सी 5 कंफर्म। तो ऑप्शन सी 5 हम देखते हैं कि ये जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेट। आप जो है ये क्विज की पाठशाला जीत चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
लेकिन हम एक बदलाव करेंगे कि यदि कोई स्टूडेंट शुरू से लेकर लास्ट तक जीतता है उसी को ही क्विज की पाठशाला की ट्रॉफी दी जाएगी। अब से यदि आप बीच में ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रॉफी इसकी नहीं दी जाएगी, ठीक, आपको सर्टिफिकेट जरूर दिया जाएगा। तो वंस अगेन क्लैप फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट ऑफ द क्विज की पाठशाला। सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ जाएं, उन सभी का हम फोटोग्राफ्स लेंगे। वेरी गुड। तो आई होप आपको आज का क्विज की पाठशाला का एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर करें और आप हमें कमेंट में आपके सजेशंस हो तो वो भी शेयर करें। तो एक बार जोरदार तालियां सभी ऑडियंस के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।